सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर शाह जी, तालीम सत्र पर हम उपस्थित हो चुके हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय है। सभी को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सानंद ग्रंथ है प्रकरण 41 प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका हेडिंग है पत्री बड़ी। सानंद पत्री बड़ी। ये बड़ी पत्री और छोटी पत्री करके लालदास जी महाराज बीतक में दिल्ली की मजल में जब महामती प्राणनाथ जी कामापाड़ी में रहते हैं और दिल्ली में 12 मोमिन गए हैं तो उनको हिरासत में रखा हुआ है। तो प्राणनाथ जी उनको धैर्य बंधाने के लिए बहुत सुंदर ज्ञान देते हैं। तो वो भी एक चिट्ठी के माध्यम से समझाया है, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट और इसके कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा फर्क है। लेकिन ये भी चिट्ठी के रूप में है कि प्राणनाथ जी जैसे उनको कुरान सानंद जैसे उतरा तो उनको जोश में सानंद उतरता था वाणी। फिर उस वाणी को वो मतलब मनन करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, फिर चिंतन करते हैं। तो एक ही साथ फटाफट चौपाई उतरी ऐसी बात भी नहीं है। चौपाई उतर रही है, प्रसंग आगे पीछे हो रहा है। तो उस समय में उनके अंदर में जो भाव आया कुरान का अर्थ खुलने पर, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी सुंदर साथ को कि जो भी दूर नज़दीक जो भी सुंदर साथ हैं उनको संदेश देते हैं प्राणनाथ जी उसी भाव में। इसमें भी चिट्ठी प्लस चिट्ठी में ज्ञान, जैसे गुरुजी मंगलदास जी की चिट्ठी है मंगल पत्र करके, उसमें सुंदर साथ ने अपने प्रॉब्लम अपने समस्या रखे हैं तो गुरुजी ने उसको उत्तर दिए हैं, समस्या का समाधान आशीर्वाद स्वरूप दिए हुए हैं। ऐसे ही गुरुजी का एक पत्र का संकलन मिलता है तो हम तो रोज 1-2 चिट्ठी गुरुजी के पढ़ते हैं। जब भी कुछ काम में उलझन हो जाता है तो गुरुजी की 1-2 चिट्ठी निकाल के पढ़ लेते हैं। कोई भी सुंदर साथ को संबोधन किया हो, लेकिन अपने जीवन में उन सुंदर साथ जो भाव रखे हैं वो अपनी भी उसी में है, तो गुरुजी का संदेश उत्तर में कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिल जाता है। तो यहाँ भी संदेश में क्या ज्ञान है उसको देखते हैं। महामत कहे वे यूं कर, ये पड़े बड़े कुफर, बातु न नजर इनको नहीं, तो कजा की न हुई खबर, तो कजा की न हुई खबर। प्रकरण 40 का अंतिम चौपाई 50वां चौपाई हमने पढ़ा। तो कजा की न हुई खबर अर्थात कजा बोलना और मोहम्मद साहब का 1000 साल पहले की भविष्यवाणी बोलना एक ही चीज है। कजा की न हुई खबर बोलना और प्राणनाथ जी महाप्रभु का आगमन नहीं से पहचानना वो बराबर बात है, क्योंकि 1000 साल पहले मोहम्मद ने बोला कि काजी आके कजा करेगा, न्याय करेगा, जो मैंने रहा बताया हूँ उसका फल देगा। तो फल देने वाला स्वरूप, न्याय देने वाला स्वरूप महामती प्राणनाथ जी। तो बातुन नजर है इनको नहीं, तो बातुनी नजर मोहम्मद ने दिया हुआ जो बातुनी ज्ञान है वो न पकड़ने के कारण इन लोगों ने महामती प्राणनाथ जी का संदेश चुकाया, उनका सानिध्यता से दूर हो गए और आशीर्वाद से दूर हो गए। ऐसी भाव महामती प्राणनाथ जी प्रस्तुत कर रहे हैं इससे पहले वाले। आइए बड़ी पत्री बड़ी में क्या बोलते हैं। तुमको देऊं सुख जागनी, साथ जी मेरे आधार। देखिए कितना सम्मानीय शब्द सुंदर साथ के लिए बोले। साथ जी मेरे आधार, आपके बिना मैं अधूरा हूं। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज स्वरूप महामती प्राणनाथ जी सुंदर साथ को आत्माओं को संबोधन कर रहे हैं कि आप मेरे आधार हो। यही तो मानता है
तुमको देऊं सुख जागनी, आपको जागनी का सुख दूंगा। जागनी का सुख मतलब पूर्ण पहचान का सुख। पूर्ण पहचान का सुख मतलब परोक्ष से प्रत्यक्ष का सुख। इतही वैकुंठ, इतही शून्य, इतही प्रगति पूर्ण पार ब्रह्म। ये धामधनी का स्वरूप शब्द जो ज्ञान है, इसे स्वरूप पकड़ा करके आपको जागनी सुख दूंगा। साधु जी मेरे आधार, आप मेरे आधार हो। भेष धरे जो वासना, परम धाम से वासना आई है खेल में। भेष धरे, अलग 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 वेश में, अर्थात अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग चेतना में विराजमान हुए हैं। भगवान ने अक्षर ब्रह्म का सपना और अक्षर का जैसे ही सपना का स्वरूप खड़ा हुआ तो शुद्ध मन से चेतन, अशुद्ध मन से शरीर बनता है। तो अशुद्ध मन से 5 तत्व बन गया, शुद्ध मन से चेतना। तो अब धरती में नारायण स्वरूप एक ओम बहुश्याम करके सृष्टि होती है। तो इसमें स्वतः शरीर है और उसमें रिफ्लेक्टेड सोल जीवात्मा है। अब वो जीवात्मा को जगाने के लिए वेदों में ईश्वर मेहनत करते हैं और जीव प्रयास करते, जीव और ईश्वर का चैतन्य ज्ञान करके, ये उदाहरण है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी का हुक्म ने संसार बनाया। हुक्म ने यहाँ पर जीव उत्पन्न हुआ है और उस जीव में परम धाम की चेतना, ब्रह्मात्मा को सुरता प्रवेश हुए और धामधनी अपने ज्ञान स्वरूप, सत्ता स्वरूप होकर के धामधनी विराजमान हैं, आए हैं। तो उन्होंने देखा कि भेष धरे जो वासना, यहाँ पर ब्रह्मात्मा ने अलग अलग स्वरूप धारण करके बैठे हैं। तो छोटे बड़े नर नार, छोटे में, बड़े में, नर में, नार में, 4 जात 36 वर्ण में कहाँ कहाँ ये सुरता प्रवेश हुई है, हो रही है। इसलिए अब इनको जगाना काज। अब प्राणनाथ जी ने भी वही मेहनत की, सदगुरु ने वही मेहनत की, सभी पूर्वज गुरुजनों ने वही मेहनत कर रहे हैं। और ज्ञान एक ही है, मंत्र एक ही है, तारतम ज्ञान है, तारतम मंत्र है। अब वो परोस रहे हैं। इसलिए सामने में 3 प्रकार की सृष्टि है। अब वो जिस भाव से लेंगे, जिस दर्जा से लेंगे, उसी प्रकार का फल और उसी प्रकार का आनंद मिलने वाला है। इसलिए ज्ञान में और मंत्र में एक पात्रता को देख करके परोसा जा रहा है। तो छोटे बड़े नर नार वेश धरे जो वासना, इसलिए तुमको देऊं सुख जागनी। अच्छा, भविष्यवाणी बोल रहे हैं, सनंद ग्रंथ है और अनुसार से बोल रहे हैं और कामापाड़ी से भी बोल रहे हैं। तो तुमको देऊं सुख जागनी, और भी जागनी का सुख धनी के दिल में है क्या? हाँ, क्यों नहीं। सदगुरु का समय का जागनी और प्राणनाथ जी के समय का जागनी, जागनी का ही कार्य है। तो यहाँ तुमको देऊं सुख जागनी श्री राज जी के हृदय में, प्राणनाथ जी के हृदय में। अब आगे जा करके कलश ग्रंथ द्वारा शरीर से आत्मा ऊपर उठ करके एकदम परम धाम में प्रवेश करने के लिए वो प्रेम में ओतप्रोत होने के लिए तैयार है। लेकिन थोड़ा कुछ काम बच गया है। कुरान पक्ष से, कतेब पक्ष से कोई आत्मा आ रही हो रास्ता में। सदगुरु ने बोला है शाकुर और शाकुमंडल, शाकुंडल और शाकुमार, ये दोनों प्रतीक, शाकुंडल वेदों का प्रतिनिधित्व कर रही है, शाकुमार कतेब का प्रतिनिधित्व कर रही है। इसे थोड़ा काम बचा हुआ है, इसलिए धनी अभी पूरा गरक डुबाने का समय नहीं हुआ है। इसलिए तुमको देऊं सुख जागनी, खींच खींच देता हूं, सो भी तुम्हारी खातर धैर्य धारण करो।
इसका मतलब पूरा मास्टर प्लान में क्या चल रहा है, खिलावत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, ये ग्रंथों से आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूर्ण तैयारी का पूर्ण फल है, जो पन्ना में सब आत्माएं जहाँ जैसे हैं इकट्ठा होएंगे तो वहाँ देव होंगी। इसका मतलब परमधाम से पहला आगमन 11 वर्ष 52 दिन ब्रज, जागने का अंतिम आगमन पन्ना का 11 वर्ष। पूरा पहला एपिसोड में अंकुर के कारण समर्पित है, ज्ञान महाकारण का नहीं, लेकिन लक्षण सेम है। अब वो लक्षण को जागृत द्वारा परमधाम साक्षात्कार करके यही प्राणनाथ जी के स्वरूप को राज्य के स्वरूप में उठाया। ये इसी तरह अपनी भी जागनी अंदर वही दर्जा से एक ही साथ नहीं होता है। तो वही दिखाई दे रहा है, तुमको देव सुख जागनी, अर्थात मैं अभी जैसे देखे तो जैसे खिलवत परिक्रमा परमधाम का एक वर्णन जैसे शुरू हुआ तो अब राज्य महाराज के दिल का खजाना देने लगे। और अपने जागनी यात्रा में भी ऐसा अकल ही नहीं पहुंचती है, वो तो समय लगातार साधना करने पर दर्शन होता है। वो चोर बकरी जैसे ऐसा 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 खाने से मिलता नहीं हो, इसमें कंटिन्यू साधना की जरूरत होती है, तभी उसका लज्जत आता है। तो बोले सुनियो भीम मुकुंद जी, उद्धव केशव श्याम, हम पाती पड़ी मोहम्मद की, सब पाई हकीकत धाम। तो लालदासी महाराज के चौपाई में भी यही है। संबोधन किसको करें, सुनियो भीम, क्योंकि जोश में वस्तु बांटना जो हुआ था, तो जोश में वस्तु बांटते समय और लालदास जी और मुकुंदास जी का कुछ झगड़ा हुआ, हाँ, लालदास जी और गोवर्धन जी का जब कुछ झगड़ा हुआ आपस में, वो झगड़ा भी नहीं, वो प्रेम संवाद का आना पड़ेगा। अब झगड़ा शब्द प्रयोग नहीं करने का, प्रेम संवाद है। अगर इतना झगड़ा फिर निकल गया, आचार्य जी का आइसक्रीम निकले जैसे ही, ये प्रेम संवाद अगर नहीं होता दोनों के बीच में तो श्री जी को जोश नहीं आता, जोश नहीं आता तो सानंद नहीं होता है ना। इसलिए प्रेम संवाद ही बोलना पड़ेगा। परमधाम में प्रेम संवाद हुआ, इसलिए तो ये खेल बनना और राज्य के 5 प्रेम को पहचानना हुआ। इसलिए समस्याओं को एकदम यही आंख में ठसा के रखोगे तो बहुत टेंशन होता है, उसको दूर ले जा करके रखने से महाकारण जो भी होता है अच्छाई के लिए होता है, ऐसा होता है। तो भीम को कहाँ भेज दिया था, मुकुंद जी को कहाँ भेज दिया था, उद्धव को किधर, केशव को किधर, और केशव का श्याम, हम पाती पड़ी मोहम्मद की, तो उनको तो जोश में वस्तु बांटने में तुम आ जाओ तुम आ जाओ तुम आ जाओ भेज दिया था है। बाद में सानंद उतरा, सानंद उतरने के बाद अरे ओ भीम, ओ मुकुंद, हम पाती पड़ी मोहम्मद की, सब पाई हकीकत धाम, मैंने परम धाम का संदेश पाया करके अब उनको संदेश में क्या मिला वो बांट रहे हैं। मतलब बात वही है जो पहले से ही हम सुन के आ रहे हैं, 1590 चौपाई सानंदा का कवर हो गया है तो उसी के अंदर है। फिर भी याद आया उन लोगों को तो फिर उनके नाम पर चौपाई उतरी। अपने घर की इशारतें और न समझे कोई। देखो भीम मुकुंद, ये जो घर की है ना, हमारी अपने घर की इशारतें की बात है ना, 1000 साल पहले कुरान में आया है
लेकिन और ना समझे कोई, और कोई तो समझे जो कोई दूसरा हो। उस दिव्य परम धाम से दूसरा कोई आया हो तब न वो समझे। इसलिए हम ही परम धाम से आए और हम ही समझ सकते हैं। उसमें से मैंने तो समझ लिया कि हमारे घर की बातें कुरान के अंदर लक्षण में रखा हुआ है, संकेत में रखा हुआ है करके दानी ने कहा। वतन की बातें सबे पाई हमारी हम, दावा के साथ हमारी हम पाई, दूसरों को थोड़ी है। सोए रोशन कराता हूँ, जो मुझे मिला वो मैं रोशन कराता हूँ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कईयों साधक को तुम, आप भी सुंदर साथ को बताओ। देखो तो कितना बड़ा फर्ज हमारे ऊपर है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। और 400 साल में आते आते तो सुंदर साथ अपने ही सखी, अपने परम धाम की आत्माएं बोल के विश्वास किया तो वही खंडन करने लगे। वही सुंदर साथ को बताना था, छोड़ दो, किताब निकाल के एक जगह रख दो, उस आनंदा का काम नहीं है, क़यामत का नाम काम नहीं है करके अंगा तोड़फोड़ करने के लिए तैयार हो गए। तो प्राण जी इधर बोलते इतना विश्वास के साथ हमारे घर तक राजी पहुंचे, क्या बोले, सोए रोशन करता हूँ, कईयों साथ को तुम, आप सुंदर साथ को बताओ करके ऐसा बोल रहे हैं। और सुंदर साथ उसको लेकर क्या बोल रहे हैं, इसको निकाल के एक कमरा में बंद कर दो, जाहिर करने की जरूरत नहीं है करके बोल रहे हैं। तो अब किसकी बात सुने, धनी की बात सुने कि वर्तमान लोगों की बात सुने। कोई बोलते हैं आनंद मार्फत क़यामत का तालीम देने की जरूरत नहीं, मुझे इस तरह से कोई कर्फ्यू लगाते हैं। और हमारा आदत है हाँ जी बोलने का, अपना काम करते रहने का। समाज में उपद्रव मचाना ही नहीं हमको, हाँ जी एकदम आदेश आदेश। धनी ने कहीं लिखा ही नहीं है बंद करो। वो तो बोल रहे हैं कईयों सातक तुम बोलते हैं। इसलिए हम अपने ढंग से मतलब जो इलम के भाषा से है उससे हम समय आने पर इस तरह से गुरु ने जो अर्थात दानी ने गुरु माध्यम से जो दिए हैं उसको हम जाहिर करेंगे। हम थोड़ी जिम्मेदारी है, हमको तो ड्यूटी रखा हुआ है, तुम ऐसा करो तो हम कर रहे हैं। हम कौन है करने वाले, जो आदेश है वही होता है। इसीलिए वतन की बातें सबे पाए हमारी हम, सोए रोशन करत हूँ कईयो साथ को तुम, किया वर्णन श्री धाम का कहीं भी द लिखे निशान का कुरान में, साथक सुख उपजावने ठौर ठौर किए बयान। सुंदर साथ को सुख हो, आनंद हो मेरी सखियों को करके राजी ने मोहम्मद के मुखारबिंद से कुरान में कहीं कहीं लक्षण दिया हुआ है, परम धाम का लक्ष्य करके वर्णन है। मेराज के प्रकरण में, दर्शन के प्रकरण में, इन्ना इंजलना इन्ना आतेना ऐसे आयतों में है करके प्राण जी बोल रहे हैं। बोले उनके पीछे बैकग्राउंड क्या है, साथ को सुख उपजाओ ने, सुंदर साथ को खुशी आनंद देने के लिए बोलते हैं। और लेकिन ठीक ही बोला है, साथ को सुख उपजाओ ने, जो सनंद पढ़ के क़यामत पढ़ के जो दुखी होता है वो साथ नहीं है। या तो खाली साथ को सुख उपजाओ ने बोले ना, इसलिए जिसको ये पढ़ के सुख नहीं उत्पन्न होता है तो जीव भेल करो तीन, उसको जीव के साथ भेल कर देता हूँ, तो जीव तो सुखी होता है तो वो तो दुखी होता है ना। इसलिए सुंदर साथ है जी। दानी ने तो साधक सुख उपजाओ ने ठौर ठौर किए बयान, हमको तो खुशी होती है, आनंद होता है। परम धाम को हूँ न हो चिंता नहीं है, लेकिन हमको तो खुशी होती है। कौन माथा कुटी करे। ये की छ लक्षण, क्या लखा है, लक्षण क्या मिला प्राण जी को। बोलते हैं जमुना है, जरी है, जमुना जरी मतलब किनारा में एकदम सुंदर 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 रत्न जड़ित वो जो घाट है, वो जो पाट का घाट, उसमें जो थंब है, जरी है क्या वहाँ पर, जमुना जरी किनार पर है। कई देहुरियां तालाब वर्णन हुआ है, भांत भांत रंग झलकता है, यूं कई जबेर जड़ाओ वहाँ है ना। हाँ,
नीर उजाले खीर से, दूध जैसा उजाला वर्णन किया है। खुशबू जिमी रेत से तब, इतना खुशबू, इतना सुगंधित जमीन है करके बोलता है। पशु कई विधा खेलई, यूं कागद निशानी देता, कागज कुरान रूपी कागज इसने निशानी देता है, बोल रहे हैं। तो सुंदर सा जी आप भी कुरान पढ़ लेना, समय मिले तो। ऐसा ऐसा लिखा हुआ है बोलते हैं। आप लोगों में कौन कौन ने कुरान पढ़ा? नहीं पढ़े? पढ़े तो है, जमुना जरी है। हमने तो बहुत पहला पढ़ा कुरान। मेरे कमरे में देखो इतने बड़ा कुरान है, हिंदी में, इंग्लिश में, हदीसा है, सब कुछ है। तो पूछो मेरे को, है? सनंद में जब है बोल रहे, हम कौन है नहीं है बोलने वाला? हमने एक सनंद पढ़ा मतलब कुरान, कुरान पढ़ा मतलब सनंद पढ़ा हमने। प्राणजी को मिला, उन्हें बोला यह है, तो फिर हम क्यों समय बर्बाद करना है? बस फुल स्टॉप। तो प्राणा जी ने देख करके है बोल रहे हैं, तो हम कौन खेत के मूल्य नहीं बोलने वाला? इसलिए अब हम पढ़े ना मिले तो हमारे बुद्धि से नहीं मिली, तो महामती की बुद्धि से मिली, तो हम क्यों दोजख में जाने का काम करने का है? बस जब प्राणा जी ने बोला है, बोला बस है। हम तो ऐसे पढ़ते हैं कुरान शॉर्टकट, को तो उल्टा उल्टा पढ़ रहे, इस उल्टा पढ़ रहा हूँ। जमुना जरी किनार पर कई देहुरियां तालाब, भांत भांत रंग झलकत यूं कई जवेर जड़ाओ, नीर उजले खीर से, खुशबुए जिमी रेता सेता, पशु कई बिदा खेलई यूं कागज निशानी देता, सबूजा बना कैरा, सबूजा, सबूजा मतलब इतना हरियाली, इतना सुंदर, सबूज बन का एग्जेक्टिव है, हरा भरा बन, क्या कई रंग के, हरेलाल वृक्ष तो ऐसे भी है, कई रंग है, जवेरा कई झलकत, जवेराओं जैसा झलक रहा है, सैया वरन इशारते, कई पंखी मिने घूमता। सैया ये वरन इशारा में है, उस वन में पंखी उसे घूमते हैं, ऐसा वर्णन प्राण जी बता रहे हैं। महेश्वर तंत्र के 28वें पटल में भी है ना? ત્યાં ભાગો છે हो बने कुरान भागो છે कुरान में। अरे परब्रह्म परमात्मा के लिए दोनों ग्रंथ बराबर साक्षी है, क्यों क्यों नाक्षी करते हो? कुरान में तुम्हारा पेट में टट्टी है, वो तो लेके चलने से हो जाता, तो कुरान में माइनस पॉइंट ढूंढते रहते हो। अपने शरीर में कौन सी अच्छा चीज है, वो लेके चलने से तो खुश, और कुरान में माइनस पॉइंट, वेदों में माइनस पॉइंट क्यों देखते हैं? वहां प्लस पॉइंट है। धरती में वो संदेश लेके आया, संदेश संदेश ढूंढो ना। जो पे तो बोले अवगुण काढ़े गुनाग्रही हारे से हुए बोलते हैं रहनी में। इसलिए अच्छी चीज निकालो, प्राणज निकाल के दिए हैं, स्वीकार करो। अगर बुद्धि पहुंचती है पॉजिटिवली तो ढूंढो, नहीं ढूंढने का फुर्सत है तो प्राणजी खंडन मत करो, स्वीकार करो, निकलो। अगर अगर अंदर में तसल्ली नहीं होती है तो बंद करो और अपना रास्ता ले लो, लेकिन नरक जाने का, प्राणज का निंदा करके नरक जाने का काम हम न करें, बस फुल स्टॉप। सबुज बना कई रंग की, जवेर कई झलकत, सैया बरन इशारते, कई पंखी मिने घूमत, कया मैं तारतम तुमको, मैंने तुमको तारतम्य बताया था ना। मूल वचन जिन पर, मूल वचन याद है, प्रेम संवाद मैंने बताया था ना, तारतम्य सदगुरु महाराज ने मुझे बताया, मैंने आपको बताया, याद है ना? हो प्रेम संवाद सब है। एकदम ये अब 1 रुपये उठाने के बाद 99 पैसा आए जैसे समझना, ये ज्यादा व्याख्या नहीं होता है। सदगुरु महाराज का सहारा इसी में आया है। मैं कया मैं तारतम तुमको, मूल वचन जिन पर,
तो तारतम इज इक्वल टू मूल वचन इज इक्वल टू प्रेम संवाद, सृष्टि का कार्यकरण महाकरण। सो सारे इनमें लिखे, इनमें कुरान में लिखे हैं, निशाना अपने घर के निशानियां हैं। ऊपर से तले आए के, तीसरी बम से नीचे प्रथम बम में आकर के सब बैठिया खेले देखा ना हो। भेली रूहा भगवान की हुआ हुक्म हुआ श्रवण। देखो 1/4 में पूरे कर दिया, अब कैसे बताऊं। ऊपर से तले आए के सब बैठिया खेले देखा ना, मूल मिला रख सके। अब भेली रूहा भगवान की, अब भगवान की रूहा इकट्ठा, हुक्म हुआ बसवाना, सबके ऊपर हुक्म। इतने में आपको क्या क्या देखना है। हुई रात सबन को 3 फेरे खेले खेला में मना। अब आपको 10 नंबर चौपाई का सेकंड लिटी और थर्ड लिटी और फोर्थ लिटी में भेली रूहा भगवान की, इतने में आपको कितना देखना है। भगवान अक्षर ब्रह्म की रूहा भेली इकट्ठा में, अक्षर ब्रह्म का अपना स्वरूप नारायण, एक ओम बहुश्याम जीव उत्पन्न, ये कौन है, भगवान के रूहा है। दूसरा अक्षर के परम धाम के प्रेम देखने वाली इच्छा वाली ईश्वरी सृष्टि, वो भी इसी में भेली रूहा भगवान की, ईश्वरीय आत्मा को भी और अक्षर ब्रह्म का स्वप्न का स्वरूप नारायण के जीव भेली इकट्ठा, समझे कि नहीं। वो भगवान की रूह में सुरता प्रवेश हुई ना, जीव में सुरता प्रवेश हुआ, इसलिए वो भेली। और दूसरा ईश्वरी सृष्टि भी आई है, रखोपा रूह कारण, इसलिए इस लिटि में हुक्म हुआ श्रवण है। श्रवण शब्द में सबके ऊपर हुक्म, तो किस किस के ऊपर हुक्म, अक्षर को हुक्म, वो नींद में जा करके जीव उत्पन्न, ये हुक्म। और ईश्वरीय आत्मा अक्षर के ऊपर हुक्म, ईश्वरीय आत्मा भेले इकट्ठा। अब कहाँ पहुंचे, ब्रजमंडल। जितना जितना ऊपर ज्ञान होता जाएगा उतना प्रसंग कैप्सूल जैसे आएगा, फार्मूला जैसे आएगा, व्याख्या पहले हो गया हो ऐसे। चौपाई नंबर 11, हुई रात सबन को ला, हुई रात सबन को इज इक्वल टू फरामशी डालना, हुई रात सबन इज इक्वल टू फरामशी। फरामशी किस किस के ऊपर, अक्षर के ऊपर, प्रकट वाणी पकड़ लेना। इत अक्षर को बिलस्य मन 5 तत्व 14, यह में महाविष्णु मंदिर, ये सृष्टि क्रम। हुई रात सबन को 3 फेरे खेल में मना, 3 मतलब उस रात्रि ने हमारा परात्मा का मन खेल में फेरे, खेल में लौटा दिया। तो खेल देखे, 11 वर्ष 52 देखे, रास देखे उसी रात्रि में। इसलिए रात्रि का नाम क्या है, फरामसिक रात्रि का नाम क्या है, लैलतुल कदर, महिमावान रात्रि, इसीलिए बोला है। क्योंकि ये महिमावान रात्रि में इतना ज्ञान है, रात्रि है लेकिन बहुत ज्ञान का उजाला है इसमें, वो तारतम के प्रकाश से देखने से। तो 3 फेरे खेला में मना, फिरा तुरंत और दूसरा सोई रात सोई साहित, फिरे बोला, फिर सोई रात सोई। अभी सोई घड़ी सोई पल आएगी नहीं, तो कहाँ बैठ कर देख रहे हैं सारा। पर भूल गया हुए दिन, लेकिन आज का दिन जो हम बोल रहे हैं वो भूल गए, इसलिए वो दिन भूल गए, यानी आज का दिन भूल गए। तो माया का अक्षर ब्रह्म का 3 मिनट में सारा बर्बाद हो गया। अक्षर ब्रह्म का 3 मिनट के सपना में, तो मैंने इसके ऊपर आपके ऊपर बहुत पहले से चर्चा की है। अनुभव करने का, मैं बार बार वही प्रसंग दोहराने का मतलब है कि हृदय में वो बिल्कुल तटस्थ होना चाहिए। अपने ही सपना क्षणिक होता है, क्षणिक में हमारा जागृत का 24 घंटा में 23 घंटा 57 मिनट
ओझल पड़ जाता है। ऐसे ही अक्षर का फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के इसमें हमारा सारा परम धाम ओझल पड़ गया, उतना ही। इसीलिए संसार में मोजल का प्रकरण में गुस्सा कितने देर, दिन भर आप गुस्सा कर सकते हो। जब आपके गुस्सा चढ़ता है तो दिन करके दिन भर करके देखो, कर सकते हो। अगर वेट घटाना है तो 2-3 दिन ऐसे करो तो हमारा 60 kg पूरा घाट के 40-45 में पहुंच जाएगा। कम एनर्जी वेस्ट होता है गुस्सा करने से। और हम दिन भर ही लोभी नहीं हो सकते हैं, दिन भर काम ही नहीं हो सकते, दिन भर क्रोधी नहीं हो सकते, लेकिन हम दिन भर मुस्कुराहट हंसमुख चेहरा रह सकते हैं, क्योंकि वो हमारा आत्मा का स्वभाव है। अभ्यास करके देखो, हमने तो करके देखा है। इसीलिए बोल रहे हैं कि जिस तरह से गुस्सा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आता है ना, लेकिन कहां से कहां पहुंचा देता है। तो 1 सेकंड के गुस्सा ने 24 घंटे में 1 सेकंड गुस्सा आया था, तो उससे कहां से कहां पहुंचा दिया। होता है ना, वही 1 सेकंड का काम बासाना, 1 सेकंड का क्रोध बासाना कहां से कहां पहुंचा देता है। वो प्रैक्टिकल जीव अनुभव कर रहा है उस चीज को। हो, इसका पूरा ब्रांड है। इसका ब्रांड कहाँ है? अक्षर के खेल देखने के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है। लेकिन वो शुरू हुआ था सच्चिदानंद ब्रांड से, एंडिंग हुआ असजड़ दुख वाला ब्रांड में। ये उदाहरण के लिए बता रहे हैं, बस इन्हें उल्टी से उल्टा है कि फिर देखना पिया प्रेम करे सन्मुख में कितना आनंद है। सोई रात सोई साहित, सोई रात सोई पल, प्यारे सुंदर जी। इसीलिए सोई साहित सोई रात सोई साहित। इसका मतलब वेदों में उपनिषदों में कि तुम सत स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो, तुम ब्रह्म हो, तुम माया हो नहीं। इस इतनी इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी है, हालांकि उतना आत्मसात करने के लिए जीवन लग जाता है, लेकिन तारतम वाणी का पूरा मेहनत के पश्चात यही सार है। सोई रात सोई साहित है, उतना ही में खड़े होना है। उसी को धनी ने अन्यत्र जाओ ता नजीक में ऐसे शब्द लिखे हैं। आए न गए हादि न हम, ऐसा है। ये लास्ट में मंत्रवत हो जाता है। ये चौपाइयाँ करना कुछ नहीं रहता है, बस अपने को करना कुछ नहीं रहता। मतलब गुरुजी मंगलदास जी जैसे के जीवन शैली के देखते हुए वो अंतिम समास की विषय, बस करना कुछ नहीं करके पूजा अर्चना कुछ न करो और माया काम में उफरी उफरी माया चाहिँ भोग्ने, संसारमा उफरी उफरी नाच्ने। अनि जब परम धाम को साधना हो तो करना कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो। ये वो उस समय पलजम फेंकने के समय का है। पलजम लेके जाएंगे ना, और एक उधर उधर छलांग लगाने का समय होता है ना, उस समय फेंकने के समय इतना चौपे काफी है। सोई रात सोई साहित करके फेंकना होगा। इसलिए ज्ञान अवृद्धा बोलते हैं ना,
वयोवृद्ध होने, अगर वयोवृद्ध का ये चौपाई उच्चारण करना हो, वयोवृद्ध का उच्चारण करना हो तो 99 वर्ष 99 ईयर्स में बोल सकते हैं। अगर ज्ञान वृद्ध होकर के ये बोलना हो तो पूर्व जन्म में सदगुरु जैसे, प्राणा जी जैसे ये जीव ने संपूर्ण वेद शास्त्रों में खत्म करके, ज्ञान का मजल खत्म करके प्रेम का मजल में आने का हो सकता है। वो गुरु जी मंगलदास जी ने तो 12 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया। हाँ, तो ऐसा अगर अंतस्करण पवित्र हो तो इतना काफी है। सोई रात सोई साइड। अब पर भूल गया हुए दिन, लेकिन सुरता ने वो सब भूल गया, इसलिए याद दिला रहे हैं। तो 11 नंबर चौपाई, चौपाई भी 11 है, देखो ना, एक 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 आत्मा एक परमात्मा मिलन हो गया, सोई रात सोई साइड, 11 चौपाई हो गया। 3 तकरार का है रात को। कुरान में पहले बोला ना, बड़ी पत्री, पत्री बड़ी है ना, मैंने संकेत मिला बोले ना, उधर संकेत कैसे मिला देखो। हम जो ब्रजरास और जागनी करके सदगुरु महाराज बताया करते थे, हम पहले ब्रज में आए, रास में जागनी का चल बोलते थे ना सदगुरु, वहां पर 3 तकरार कई रात को। वो जो फादर यो ललतुल कदर करके महिमा वन रात्रि का 3 तकरार बोला हुआ है, 3 टुकड़ा बोला है। बीन मुकुंदा जी, आपको फोटो कॉपी भेजूं, फोटो कॉपी भेजूं, ऐसे लिखा है वहां पर 3 तकरार लिखा हुआ है। तीनों के बयान, वो 3 की बयान जो है ना, 3 तकरार बयान सदगुरु ने बताया। कैसे बताया? ब्रजराज जागनी, एक कई बदल लिखे निशान, ऐसे ऐसे निशान है। तो फिर हमारे अभी ज्ञानी जन कुरान पढ़ते हैं, कोई ब्रजराज नहीं है तो करके बोलते, कुरान में कहाँ ब्रजराज? अरे 3 तकरार, इसी संकेत है, 3 तकरार लिखा है। तो हमने मुल्ला से पूछा था, वो काजी से पूछा था, 3 तकरार को दूसरे अर्थ करते, कहाँ ब्रजराज अर्थ करते? अरे तेरा बाप उसने थोड़ी करता है, मुल्ला से थोड़ी पूछने का है कुरान, प्राणनाथ जी को पूछने का कुरान। और बोलते हैं कि वहां ही नहीं, मुल्ला ने पूछा। मुल्ला क्या बताएगा महाराज? इसलिए हमारे ज्ञानी जन तारतम को छोड़ करके कुरान पढ़ना चाहते हैं और वहां पर उनसे पूछ करके अर्थ निकालना चाहते हैं। अगर ऐसा होता तो 1000 साल क्यों मोहम्मद साहब ने 1000 साल बाद की भविष्य बोलते। इसीलिए हमको तो आनंद आता है। क्या लिखे कुरान में? 3 तकरार लिखा कई रात को, तीनों की बयान, 3 को बयान इस तरह से, ब्रजराज की और जागनी, एक ही विधि लिखे निशान। फुरमान उसी साहित्य का पिया भेजिए हम पर। उसी घड़ी में परमात्मा ने हमारे लिए फुरमान भेजा, कुरान भेजा। ये सनंद है। इसी चीज को कलश ग्रंथ में, प्रकाश ग्रंथ में, किरंतन कीर्तन प्रकरण में, उसी साहित्य में अक्षर ब्रह्म द्वारा संसार में वेद आया। परम धाम का समय हिला ही नहीं है तो सारा उसी साहित्य में तो हो रहा। ये प्राणा जी ने ये टाइम फैक्टर जो है ना, सृष्टि क्रम, कालखंड जो है तो सृष्टि क्रम वाला, क्या सुंदर सॉल्यूशन दिए। परम धाम में खेल देखने की इच्छा हो ना, और परम धाम स्टैचू कर देना और खेल चलाना, टाइम फैक्टर खत्म। जितना भी हो रहा है कालखंड में हो रहा है। और हमारा प्रैक्टिकल उसमें भी सपना देखते हैं और जागृत का समय एज इट इज है, थोड़ा बहुत भी है, लेकिन सपना कितनी लंबी होती है, जगने बाद वही है। और दिन भर सपना, दिन भर काम किया, सपना देखने पर, सपना देखने तक सारा भूल गए, लेकिन जगने के बाद कल वाला जो विचार सब जिंदा है। कितना रिकॉर्डेड होता है, बुद्धि में नहीं होता। ऐसे परम धाम के लीला सब रिकॉर्डेड है, सब मतलब अखंड आनंद में मस्ती है। एक थोड़ी देर भी क्या बोलो, सोई घड़ी सोई, ऐसा टाइम फैक्टर देखो ना। इतने वेदांत पढ़ के या यानी वेद शास्त्र पढ़ के इतना समय पकड़ने के लिए ना, बाप रे कितना पढ़ना पड़ता है। 3 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, 11 डायमेंशन,
साइंस का भाषा लगा करके लास्ट में इन्फिनिट बोलना पड़ता है जाकर, लास्ट में इन्फिनिट। और इन्फिनिट में क्या मिला? इन्फिनिट बोला नीचे का प्रयास तो मिला, लेकिन इन्फिनिट बोला आगे कुछ नहीं मिला। और तारतम्य में इन्फिनिट के आगे ब्रह्मांड पूरा अक्षरातीत दिखाई दिया। इन्फिनिट तो नीचे कहाँ इन्फिनिट है? किसके बुद्धि में इन्फिनिट है वो? और ये तो महान बुद्धि की, उसमें क्या इन्फिनिट से बहुत परे परम धाम। अब ये कैसे समझाएं? इसलिए हमारे वो पुराने दोस्त है ना, इतना झलझलकार परम धाम है, मतलब बियोंग बियोंग बोल करके निराकार पकड़ा दिया। मेरा 50 साल का साधना सब पानी पानी कर दिया, चिल्लाते थे। इसको बोले बियोंग, ये ट्रांसेंडेंटल ब्लिस जिसको कहते। लेकिन तारतम का लंबा संगत करना पड़ेगा। तारतम का पूरा संगत होना चाहिए। वहाँ उतना ब्रह्म में समय नहीं है बोलने के लिए, पूरा जीवन खपाया है उतना बोलना नहीं, अनुभव करने। तो तारतम का उतना उठा करना, ये जमुना जी बोल करके उधर वाला ब्रह्मानंद रस पीना 1 नाइट जर्नी से थोड़ी होता है। बोलना तो हो जाएगा, बुद्धि का खरोग हो जाएगा, लेकिन आत्मानंद का जो सुहाग है, इसलिए तो प्राण जी क्या बोलो, जिन्हें पाए तिन्हें माए समाये राख दो जरा छिपाए। लेकिन आत्मान के नहीं बैठे इतना, इसलिए फुरमान उसी साहित्य का पिया भेजिया हम पर सारी विद सोई लिखी। सारी विद सोई लिखी कौन? कई सुंदर भाई, जो कही बाई सुंदर। सुंदर भाई देवचंद महाराज ने जिस तरह से तारतम का कंसेप्ट बताया था, वही चीज कुरान में मिले मेरे को। ओ भीम मुकुंद, फोटो कॉपी भेजूं, जेरक्स भेजूं, ऐसा लिखा है। सारी विदा सोई लिखी, जो कही बाई सुंदर। धाम रास और ब्रज की कई सुंदर बाई जे हा, ये तो कागज ने का देखिया। वो कुरान रूपी कागज मैंने अच्छी तरह देखा था। देत साख समय सदगुरु महाराज का लेक्चर का सारा साक्षी कुरान में मिलता है करके प्राण जी तो कुरान को देख करके 3 दिन भोजन ही नहीं किया, भूखे पड़े गए खुशी से। और हमारे संत महात्मा कुरान के शब्द देख करके 3 दिन वो भी सोते नहीं, लेकिन गुस्सा के कारण। प्राण जी खुशी के कारण नहीं सोते। धामरास और ब्रज की कई सुंदर भाई जे हा, ये तो कागत नेक देखिया देत साक सब है। ओ काल माया जोग माया तीसरी लीला जागन। सुंदर भाई ना कहे आगम के वचन। सुंदर भाई देखिए दिल के दीते माए ब्रजरास धाम के पर जागन सुध ना है। प्राण जी महाप्रभु श्री राजी महाराज के स्वरूप में होकर इतना बारीकी चीज निकाली यहाँ पर 15 नंबर रुपए में। अरे 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 भीम मुकुंद याद है सदगुरु महाराज सारा दर्शन प्रसन्न हुआ, परम धाम की बात है। बोले सदगुरु महाराज बोले तुमको कुछ पूछना है तो पूछो। बोले आप कहाँ जाओगे? बोले तुम्हारे अंदर आकार में आएंगे बैठे हम। तो फिर मेरे पूछना ही क्या है करके सदगुरु महाराज तो वहीं रह गए। सदगुरु ने उतना बोल के भी बाद में अब लीलवाई ने अचरा पकड़ पियो देखला होशी दर्शन करवा दिए। सतगुरु महाराज से अंदर में मस्ती परम धाम के आनंद में हैं, ठीक है। और ब्रज का पूरा बताया, रास को पूरा बताया, परम धाम को बताया, लेकिन आगे जागनी कैसे होगा करके सतगुरु महाराज राज्य से पूछते रहे। और पता नहीं सुंदर भाई के ऊपर मजाक करना था या करना था, धानी ने बताया नहीं जागने के विषय। लेकिन 1000 साल पहले मोहम्मद के मुख से बता दिया कि जागन इस तरह से होगा, पहले ही बता दिया। मेरे पीछे रू अल्लाह वही इमाम के अलावा इमाम के हाथ में ऐसे ऐसे करके पहले बता दिया। भीम मुकुंद जी सतगुरु महाराज को जागने के विषय में सतगुरु राज से पूछते रहे, लेकिन राज जी महाराज मजाक करते हैं,
मैंने पहले बता दिया हूँ, तेरे को अभी नहीं बताऊंगा करके उनके ऊपर मजाक कर दी राजी ने, सुंदरबाई के ऊपर। तो सुंदरबाई को भी जब इंद्रावती से अद्वैत हुए तो सुंदरबाई को पता चला, पहले बताया था इसलिए मेरे को मजाक किया। 34 साल तक मैं पूछता रहा करके सुंदरबाई अभी झगड़ा कर रही राजी से। पहले बोला था ना, वहां बता दिया कर। और वो रही बाई को खोजी बाई बना करके ये सब काम करवा दिए, और बोले कि यहाँ भी कोई बात ना जान, यहाँ भी हमारी बात है करके मुझे उतना तो दिए, लेकिन जागने इस तरह से होगा करके आपने क्यों प्रश्न नहीं बताया मेरे को करके सुंदरबाई अभी झगड़ा कर रही है राजी से। वो पहले ही मोहम्मद ने बता दिया था। राजी को मेयर देखो तो अब राजी तो सुंदरबाई के ऊपर हंसी ऐसे की, अब मेरे ऊपर हंसी कहाँ करेंगे पता नहीं। इंद्रावती बोल रहा मेरी बारी आ रही है, अब मुझे कहाँ हंसी कराएंगे राजी, इसलिए सबको हंसी कराएंगे यार राजी करके संकेत दे रहे हैं। देखो ना क्या बोलते हैं, काल माया जोग माया तीसरी लीला जागना, तीनटा है ना। सुंदरबाई ना कहे ये आगम के वचन ना, जागनी फलना फलना इस तरह से होगी करके प्रश्न सुंदरबाई ने नहीं बताई, क्योंकि सुंदरबाई ने बार बार श्री कृष्ण प्रकट होते थे तो चिट्ठी लिख के देते थे कि आगे का जागनी का काम कैसे होगा, मेरे पीछे कौन होगा क्या होगा करके बार बार चिट्ठी। मैंने भी उतना 69 पाठ थी तो हमने भी लिखी। प्राण जी बोले सानंद में आता है ना ये। हाँ 24 नंबर 22 में इसी में यूं 69 पातियां लिखियां धामधनी पर, तब सैया हम भी लिखी। 24 नंबर 22 में आ रहा है। तो सतगुरु महाराज चिट्ठी लिखते रहे और श्री कृष्ण पकड़ते हैं जेब में रखते हैं, पकड़ते हैं जेब में रखते, उत्तर देते नहीं। लेकिन लक्षण ये जो मेराज को इंद्रावती है, इसको देख करके मुझे 100% तो यही लगता है कि मेरे पीछे मेराज, इंद्रावती हाथ जागाना मेरे मुख से निकाल रहे हैं, मुझे यही संकेत दे रहे, लेकिन प्रमाण नहीं मिल रहा है ना। होना चाहिए ना एक गारंटेड लेटर। लास्ट में 22 दिन का जैसे मिलन हुआ, उसके कामा काला जी के पास से जब अंतिम मिलन में आए 9 साल बीओ के बाद, प्रणाम कर उस समय चिट्ठी गिरी। सारा 69 पाती जितने भी था जो श्री कृष्ण जेब में रखते थे, अभी महामती प्राण यानी मेराज के जेब से जब चिट्ठी गिरी, मेरा लक्षण ठीक है, मैंने जो संकेत किया था वो तो ठीक यही है, ये जागनी का आगे का कार्य यही संभालेगा करके 22 दिन अंतरंगा बात हुई, उसके बाद शरीर छोड़े। लास्ट में दिए देने के, लेकिन एक समुक्षा की एक जो पहला संकेत में 100% यही तो बोला, लेकिन फिर भी यही है करके गारंटेड नहीं हुआ ना। धरती का गुण है, क्या होगा क्या होगा, इसलिए संकेत अंदर से आवाज नहीं आ रही। तो जैसे चिट्ठी लास्ट में कोई सुंदर सा शुरू में चिट्ठी गिरा देते हैं, जैसे इन मेराज गए प्रणाम करने को चिट्ठी गिरा देते हैं, तब तो फिर ये 34 साल तक फिर इतना समय क्यों टेंशन लेना सतगुरु को। पहले चिट्ठी गिरता तो फिर प्राण जी बोल रहे हैं हम सैया भी लिखी, मैंने भी लिखा बोल रहे हैं सतगुरु ने कहने पर, हमने भी लिखी हुआ है, तो पहले थोड़ी लिखी थी। इसलिए कभी कभी सुंदर सा ज्यादा जल्दी करते हैं चिट्ठी गिराने में, शायद अपने जमाने में नहीं गिरा होगा तो जल्दी गिराने के लिए जल्दी करते हैं, ऐसा नहीं। सतगुरु महाराज को भी तो पूरा मेहनत करवाना है। पहले इंद्रावती आत्मा है, कहता ध्यान उसी में रहेगा, अन्य सुंदर सा ओझल नहीं पड़ेंगे, सबके बराबर प्रेम दे रहे हैं, बराबर कर, इसमें से कौन होगा कौन होगा कौन होगा करके वो जिज्ञासा के कारण तो आगे जाकर कार्य होता है। सब आंसर मिल जाएगा तो थोड़े आगे होता है। हमारे में अब 2 महीना बाद में इतना पैसा आना है करके भविष्यवाणी जानते तो कौन मेहनत करेगा, मेहनत करो ना करो 2 लाख आना है, बैठे रहेगा। इसलिए आगे का भविष्य का ज्ञान नहीं देते, इसलिए करते रहो तभी तो आगे कुछ सक्रियता आएगा, नहीं तो लोग निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए सदगुरु महाराज को पूरा सक्रिय बनाने के लिए जिज्ञासा दे, चिट्ठी लिखते रहे, लेकिन दास जी के दिल में था मजाक करना, लक्ष्मीदास पर हंसी। ऐसे ही
हाँ, सुंदरबाई के ऊपर भी थोड़ा सा आश्चर्य रख दे। क्या तू पूछते रहा, मैं बताऊंगा नहीं, बाद में पता चला पहले ही बता दिया था। हाँ, वो बोले काल माया जोग माया तीसरी लीला जागन सुंदरबाई ना कहे, ये आगम के वचन ना। सुंदरबाई देखिया दिल के दीधो माहे, दिल के अंदर, दीधो मतलब दृष्टि, दिल के आंखों से सुंदरबाई ने देखा, ब्रजराज देखा, धाम की देखा, पर जागनी की शुद्धि ना है। लेकिन ये आगे जागनी का ब्रह्मांड, जागनी का जो है वो सुंदरबाई से नहीं दिखाई दी। राज्य ने उतना पर्दा रख दिया। क्यों? कहने का मतलब ऐसा सोचो कि दिव्य परमधाम सदगुरु के जमाने में शास्त्र ले करके परमधाम सिद्ध कर दिए और परमधाम का वर्णन भी हुआ, लेकिन परिक्रमण सागर श्रृंगार द्वारा जो रग रग परमधाम का वर्णन सदगुरु समय में हो ही नहीं। जितना जरूरत है उतना लिए, लेकिन बारीकी वर्णन तो प्राण जी से हुआ, इंद्रावती आत्मा से हुआ। तो सुंदरबाई को उतना ओझल रह करके मेरे पीछे मेरा इंद्रावती आत्मा जा करके वहां बोल के, और सुंदरबाई को भी फिर इंद्रावती से मिल करके काम करने का ऐसा महाकारण रच दिया। राज्य महाराज का प्रोग्राम बहुत खतरनाक है। सुंदरबाई देखिया दिल के दीदो माँ है, दिल के आंख से देखा, क्या देखा? ब्रज देखा, रास देखा, धाम देखा। लेकिन आगे ये ग्रंथ उतर करके इस तरह से तारतम्य सागर ग्रंथ ही आगे ऐसा होगा, ये थोड़ा ओझल मेरा इंद्रावती आत्मा वाले। ये काम तो सदगुरु महाराज पहले करना चाहते थे, यहाँ से हुआ करके इंद्रावती आत्मा को दर्शन हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि फिर इंद्रावती बिल्कुल हाँ ये जगह में अगर बुद्धि बिगड़ा हमारा तो क्या होगा? हमारी बुद्धि बिगड़ी तो अर्थ कैसा होगा? इंद्रावती को नहीं, सुंदरबाई को नहीं, हमको हुआ। क्या समझ रखा है? सुंदरबाई को नहीं मिला, हमको मिला। अभी का इंटरप्रिटेशन लोगों का ऐसा भाव है, इस तरह से इंद्रावती को प्रस्तुत करते हैं। सदगुरु को नहीं मिला, प्राणनाथ जी को, इंद्रावती को मिला, इसलिए सदगुरु के पास कोई नहीं, कुछ नहीं। सदगुरु के पास होने कौन जागे? इस तरह सदगुरु इग्नोर करते। ये क्या बोलते हैं, इलम का वो जो परंपरा, जो एक भाव है ना, भाव का प्रवाह है ना, वो भाव के प्रवाह में न जा करके अपने बुद्धि लगा अर्थ करने वाले इस तरह से प्रस्तुति देते हैं कि सदगुरु महाराज को पकड़ने नहीं, जाने नहीं, नौतनपुरी सब घृणा उत्पन्न, ऐसा शब्द उच्चारण करना ही मेरे लिए बहुत अन्याय है। इसीलिए प्यारे सुंदर साहब जी, इंद्रावती आत्मा का ये प्रसंग का ये भाव नहीं है कि सुंदरबाई को कुछ भी नहीं मिला और जागने का शुद्ध सदगुरु के पास में तो जागने की शुद्ध हमको दिया, ऐसा इंद्रावती नहीं कहना है। इंद्रावती कह रही है कि सदगुरु महाराज के ऊपर यानी सुंदरबाई के ऊपर वो जो कुरान में जो जागनी का एक एक घड़ी होना जो था, उसका हिसाब किताब वहां रख दिए और सदगुरु के समय में पूरा शास्त्र वेद सब दे करके परमधाम का जाहिर कर दिया। तारतम्य महामंत्र ले आए और चाबी ले आए, लेकिन चाबी खोलने का, खोल करके कुरान का अर्थ करने का जो चाबी का समय धनी ने इंद्रावती को न दे करके मुझे दिया, सुंदरबाई को न दे करके मुझे इंद्रावती को ये प्रदान किया, जो चीज कुरान में पहले ही बताया था करके ये भाव प्रस्तुत करने का है। सुंदरबाई देखिया दिल के दीदो माँ है, क्या क्या देखा दिल के आंख में? ब्रज देखा, रास देखा, चौपे देखो 54 नंबर 16 में, और धाम की भी देखा, पर जागनी की सुधना है। लेकिन जागनी आगे क्या कैसे होगा करके इस चीज को पर्दा के पीछे रखा सुंदरबाई को भी। इसका मतलब सुंदरबाई को कमी दिखाने का दस्तूर नहीं है, मतलब नहीं है, वो कतई नहीं है। तो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं सुंदरबाई के कृपा से मुझे इंद्रावती को ऐसे उन्होंने आशीर्वाद दी कि तू आगे जाकर क्या बनेगा? महामती बनेगा। उनकी कृपा से मुझे ऐसा दिखाई दिया। और सुख कई विध किए प्यार, सुंदरबाई के संगते कई औरों पाए दीदार। देखो तो सुंदरबाई के संगत से कितने को दर्शन मिला, परमधाम कितने को साक्षात्कार हुआ, लेकिन जागने के विषय में
सदगुरु ने भी खुलस्त नहीं बताया। अभी पता चला कुरान में संकेत से मिला, और जो जो सदगुरु ने संकेत बता वो मुझे अनुभव करने को मिला, और मैं वो अनुभव में सारा कुछ बता रहा हूँ, लेकिन वहाँ डिटेल व्याख्या नहीं हो पाया सदगुरु सुंदर भाई के जमाने में। इसलिए अंतर्गत आरोगते श्री कृष्ण सदगुरु के जमाने में श्री कृष्ण 3 बेर पिया है, दिन में 3 बार आते थे पिया। अंतर्गत आरोगत आकर के भोजन भी करते थे। हो आप भी मेवे मिठाइयाँ कई हमको आन खिलाए आते थे, और हमको भी ले तू खा करके श्री कृष्ण हमको भी खिलाते थे, यही सामने में खिलाते थे, हम खाते थे। बीते बीते के सुख और कई देत दायमा ने कति आनंद दर्शन दे, कितने आनंद देते थे श्री कृष्ण हो। हाँ, पर लीला जागने के कदी वचन न पाया एक, लेकिन आगे जाके जागने इस तरह होगा करके एक भी नहीं बताया। क्या पर्दा के लीले कैसे लीला किए हो। लरी सुंदर भाई पीयूषों इन आगम के कारण है। ये आगे जा करके जागनी कैसे होगी, कैसे जीवों की मुक्ति होगी, कैसे ये जड़ चेतन की मुक्ति होगी, ये इसका डिटेल कैसे होगा करके सुंदर भाई लरी, पर पाया नहीं पड़ा उत्तर, उत्तर दिए नहीं। हाँ, एक आधा भी सुकना, थोड़ा सा भी एक आधा का थोड़ा सा उत्तर नहीं दिए। इन पड़ा उत्तर वास्ते बाई जी किए उपाय, ये उत्तर मिलेगा। मैंने देखने पर उत्तर नहीं दिए, तू लिख के दे तो, जागने के विषय में पूछ के देख तो करके ये भी उपाय किए। सदगुरु ने माँ को बोला, माँ ये तो लड्डू गोपाल ने आपने लगाया भोग तो नहीं खाए, तो हाँ मैंने दिया नहीं खाया, तू दे तो, तेरे दिया खाएंगे क्या करके माँ ने बोला। तो सदगुरु ने तो पिया लड्डू गोपाल ने। अरे मैंने दिया तो इसको। ऐसे ही मेरे से उत्तर नहीं दे रहे हैं इंद्रावती, कहीं तेरे देखने से तेरे पूछने से उत्तर नहीं देंगे, चिट्ठी लिख के दे दो। लरी सुंदर भाई पीयूषों इन आगम के कारण पर पाए नहीं पड़े उत्तर, एक आधा भी सुकन इन पड़ा उत्तर वास्ते। उत्तर पाने के लिए श्री कृष्ण जी वो जो दर्शन देने आते थे ना, उनसे उत्तर पाने के लिए बाई जी के उपाय बिलख बिलख वचन लिखे, सो ले रूहें पहुंचाए। बिलख बिलख वचन लिखे, उसके बाद ले रूहों पहुंचा, रूहें पहुंचाए, इंद्रावती आत्मा को दिया। यूं 69 पातियां लिखियां धामधनी पर। सदगुरु महाराज ने 69 पाती लिखी और लिख करके रूहों को दिया, तुम दो करके, है ना। तब सैया हम भी लिखी, इंद्रावती आत्मा बोले तू लिख तो जागने के विषय में, हम भी लिखी, पर अनेक न दई खबर, लेकिन एक भी खबर उत्तर मिला ही नहीं है। सुशुद्ध सारी ल्याइया लीला आगू से निशाना, ये सारी बात जागने कैसे हुई तो पहले 1000 साल पहले कुरान में लिखा। भीम मुकुंदा जी सदगुरु के जमाने का कहानी आपको याद है ना, आड़ी का लीला वाला, वही चीज है ना कुरान में पहले 1000 साल पहले वहां लिखा हुआ है। जागने के शुद्ध सब लिखी, तुम लीजो साथ चित्ताना। हे सुंदर साथ, आप चित्त में धारण करके जो मैं बता रहा हूं ना, जागने के बाद वहां लिखी हुई संकेत में करके पुराना जी कितना प्रेम से, कितना आनंद से उस प्रमाण को लेके चल रहे हैं। शुद्ध सारी लियाइया लीला आगू से निशाना, जागने की शुद्ध सब लिखी, तुम लीजो साथ चिताना, तुम लीजो साथ चित आना। आना मतलब लेके, चित्त में लेके तुम ग्रहण करो, चित्त से ग्रहण करो, ऐसा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय।